बच्चों आगे सब मेरे प्यारे बच्चों सब आ चुके हैं। आईसीडब्ल्यू फाइनल का एक सवाल बड़ा जबरदस्त है, और आप एक चीज देखिएगा, सवाल का कंटेंट चेंज होता जाएगा, डिफरेंट तरीके से आई कैप उसको पूछ सकता है। एक तरीका जो कि आईसीडब्ल्यू में फाइनल में पूछा गया उसको हम पढ़ लेते हैं, और इस सवाल के ऊपर हमने आधा घंटा लगाना है, ठीक है। इसकी बार बार रिक्वायरमेंट्स को हमने क्या करना है, चेंज करना है, और उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि आंसर मेरा कैसे चेंज हो रहा होता है, और अगर मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं तो मैं किस तरीके से ज्यादा लिख सकता हूं। सुनिएगा मेरी बात। You are the engagement partner responsible for the audit of ABC company for the year ended June 30, 2018. You have provided the report to the shareholder on 30 September 2018. आप ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड कर चुके हैं, और ऑडिट रिपोर्ट आपने प्रोवाइड करी। एन एरर has recently been discovered in the ABC company by managing director. During investigation, it was discovered that the error was present in the financial statement for the year ended. ये कौन सा सवाल है जिसके ऊपर आप ऑडिट रिपोर्ट दे चुके हैं शेयर होल्डर को, आप उसको एक कंफर्ट दे चुके, और उसके बाद पता चला कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो एक एरर हुआ है। The managing director of the ABC company has returned to the company's auditor, stating auditor's report in which it was mentioned that these FS has been prepared in accordance with. डायरेक्टर ने कहा आपसे कि आपने तो मुझे जो रिपोर्ट दी उसमें लिखा हुआ है कि ये एफएस किसके हिसाब से बने हुए, लेकिन मुझे पता चला है कि इसमें तो इस एफएस में तो एक एरर है, एक बहुत बड़ा एरर है। मैनेजिंग डायरेक्टर इज रिक्वेस्टिंग एंड explanation from the engagement partner as to how they could have, उनसे ये एरर डिटेक्ट करना मिस कैसे हो गया। सही है। What points should the auditor make in response to the managing director? 4 नंबर का सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट हो जाए जल्दी। सवाल, अगर सवाल किसी का समझ में नहीं आया मुझसे पूछ सकता है। सवाल अगर किसी के समझ में, सवाल मैं रिपीट करता हूं एक बार, मैं आपको सवाल समझा देता हूं। यार पॉइंट 4 क्या लिखा है? पॉइंट 4 लिखा है कि फ्रॉड प्रॉपर्ली प्लान्ड होता है और डिजाइन किया जाता है उसको कंसील करने के लिए। क्लियर है ऑनलाइन वालों? यार ये जो क्वेरीज आ रही है ये तो आप आंसर करें ना, मतलब बच्चा अगर पूछ रहा है पॉइंट 4 में क्या लिखा है तो उसको तो आप एड्रेस कर देना, लिख दे ये पॉइंट जो मेरी राइटिंग आपको भी समझ नहीं आ रही, 10 मिनट बाद मुझे भी समझ नहीं आएगी इसलिए। हाँ जी देखिए, मैं जब इसका आंसर डिस्कस करूंगा तो आपसे बात करता हूँ। सही है। इसको भी डिस्कस करते हैं, इसको भी डिस्कस। लेकिन अभी कितना, अभी तो पैदा हुए 1.5 घंटा हुआ है ना ऑडिट की दुनिया में। सही है, तो अभी पैदा होते हुए 1.5 घंटा हुआ है, तो बालिग हो जा फिर हम। अच्छा पॉइंट, मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट 4 लिखा हुआ है, फ्रॉड प्रॉपर्ली प्लान्ड होता है और डिजाइन किया जाता है टू कंसील इट। डन हो गया भाई, चले। अच्छा ये आगे, हाँ जी सॉरी, मैं अभी आंसर डिस्कस करते हैं ना अभी, लेकिन अभी तो 1.5 घंटा हुआ है ना। ये सवाल हम वापस से करेंगे इंशाल्लाह रमजान में, और इस रमजान में जब ये सवाल कर रहे होंगे तो इस पूरे सवाल में हम एक वर्ड चेंज कर देंगे, और जब एक वर्ड चेंज कर देंगे हमारा आंसर चेंज हो जाएगा पूरा। इस पूरे सवाल में सिर्फ एक वर्ड चेंज हो जाएगा और हमारा पूरा आंसर, उसको भी हम देखेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र है। सही है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये सवाल आसान है। ये सवाल अब देखें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझिएगा। चलो दोस्त आ जाओ, दोस्त पूरा पीछे मुड़ के देख रहा है यार, तो क्या हुआ? इधर देख ले प्यारा भाई। आप एक लय समझिएगा कि आई कैप की रिदम क्या है और किस तरीके से पेपर पढ़ना है। पहला सवाल, लिस्ट डाउन एनी। आपने कहा जबरदस्त, डन हो गया। अगला सवाल थोड़ा सा मुश्किल, वाई ऑडिटर के उसने आपसे रिक्वेस्ट करी है किस चीज के लिए?
आपने कहा एब्सोल्यूट एश्योरेंस 200 में पढ़ा था, इनहेरेंट लिमिटेशन थोड़ा सा मुश्किल, ड्राफ्टिंग में मार्क आ गए तो 1.5 मार्क्स आपने लूज कर दिया, अदरवाइज आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही था। ठीक है, तीसरा सवाल, ना एब्सोल्यूट एश्योरेंस का वर्ड यूज हो रहा है, ना रीजनेबल एश्योरेंस का वर्ड यूज हो रहा है, ना ही ये जो सवाल आते हैं इसमें आपने पिक करना होगा कि जो इतना बड़ा सिलेबस है, अभी तो आसान सवाल लग रहा है आपको, क्यों? एक ही टॉपिक पढ़ा हुआ है, ये सवाल 3 महीने बाद देता आपको समझ आ रही है बात? इस सवाल की अगर मैं कैटेगरी देखूं तो इसमें ना ही एब्सोल्यूट एश्योरेंस का वर्ड यूज हो रहा है, ना ही रीजनेबल एश्योरेंस का वर्ड यूज हो रहा है, ना ही, अब आपने सवाल को पढ़ के ये पिक करना है कि इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अगेन 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 मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा। किस तरीके से होगा? आपसे एक गलती आ जाए, आपसे एक एरर, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक मसला था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मसला था, मसला कुछ भी हो सकता है ना, एरर कुछ भी हो सकता है। क्या एरर हो सकता है? प्लांट एंड इक्विपमेंट को सही डेप्रिशिएट ही नहीं किया, प्लांट खरीदा हुआ था, उसकी डेप्रिसिएशन, उसकी प्लांट इंपेयर्ड था, इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी, स्टोर स्पेस में खराब माल पड़ा हुआ था, उसको इंपेयर्ड नहीं करा, इन्वेंट्री खराब पड़ी हुई थी, उसकी इंपेयरमेंट रिकॉर्ड, एक कस्टमर पैसा पे नहीं कर रहा था, बैंक करप्ट हो गया, मैंने कोई भी बैटर, इट कुड बी एनी एरर जो कि आपसे क्या हो चुका है, मिस हो चुका है। कितने नंबर का सवाल है? 4 नंबर का। आपने जैसे ही डायरेक्टर ने आपसे कहा तो आपने उसको बताया ऑडिटर इज नॉट, नहीं जो है वो तो बताएं, इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड या टू ऑब्टेन reasonable, which is the high level of assurance, but not the absolute assurance, because there are inherent limitation of an audit. मैडम ऑडिट रिपोर्ट नहीं सही है, देखें ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन है, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट ओपिनियन, इनकी इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है। तो हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन किस चीज की? आप वो पहला पैराग्राफ अगर आप बुरा ना माना आप रीड कर सकती हैं, बिल्कुल प्लीज, जो आपने लिखा था। ऑडिट रिपोर्ट कांट बी, the audit report can't be absolute because it contains, ऑडिट रिपोर्ट की इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है, तो मैंने पढ़ा ही नहीं आपको। ऑडिट की इनहेरेंट, समझ आ रही है? जरा सा आप अपनी अंग्रेजी या अपना कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट ही पूरा चेंज हो रहा है। खुदा का वास्ते समझने की कोशिश, हालांकि देखिए वर्ड उन्होंने भी वही इनहेरेंट लिमिटेशन लिखा है, वही एब्सोल्यूट लिखा है, लेकिन जरा सा वर्ड में ऊपर नीचे करता हूं और अपनी मर्जी से लिखने की कोशिश करता हूं, मेरा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है पूरा। ऑडिट रिपोर्ट की इनहेरेंट लिमिटेशन कहां से आ गई? ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो मैंने भी देखे, ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड व्हिच इज द हाई लेवल एश्योरेंस बट नॉट द, बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट व्हिच आर एज फॉलोज, और फिर आपने 1 2 3 4 डन हो गया, डन हो गया बच्चों, क्लियर है? तो पॉइंट्स अगेन सेम, लेकिन इस सवाल की खास बात क्या थी? इस सवाल में और इस सवाल में फर्क क्या था, और इस सवाल में और इस सवाल में क्या फर्क था? जब आप ये सवाल ड्राफ्ट कर रहे थे तो आईकैप ने डायरेक्टली आपसे पूछा मुझे लिस्ट डाउन कर दो, क्या लिस्ट डाउन कर दो? जब आईकैप ने आपसे ये सवाल पूछा तो उसने कहा कि बताएं आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन क्यों नहीं कर सकते। बट जब आईसीडब्ल्यू ने आपसे ये सवाल पूछा तो ना ही इनहेरेंट लिमिटेशन का वर्ड यूज किया, ना ही रीजनेबल एश्योरेंस का वर्ड यूज किया, ना ही, अब आपने सिनेरियो पढ़ के पिक करना था कि इसके अंदर ये आइजा अप्लाई हो रहा है और इस आइजा का ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है और उसको मैंने इस तरीके से रिप्रोड्यूस करना है। क्या यहां तक बात? अगर आप देखें तो आज की क्लास में अपेरेंटली आपको लग रहा होगा कि हमने एक ही सवाल किया, नहीं, हमने ये देखा है कि एक सवाल कितने डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं प्यारे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ये नहीं है, मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये सबको समझ आ गया होगा लास्ट क्लास में, इनहेरेंट लिमिटेशन लास्ट क्लास में सबको समझ आ गया होगा, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तो हम गलतियां कर रहे हैं, और जब हम गलतियां कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ये गलतियां खुदा का वास्ता है आखिरी के 1 महीने में आइडेंटिफाई नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पेपर से 1 महीने पहले आप लिखने बैठ रहे हैं और आपकी गलतियां हो रही हैं और आप उसको ठीक, तो बस 5 महीने जब आप गलत कर रहे होंगे चीजें तो आखिरी महीने में ठीक नहीं कर सकेंगे।
हर दिन हमें पता चले कि हमारी क्या गलतियां हो रही। छोटा सा कॉन्सेप्ट है यार, आधे पेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन देखें किस तरीके से हमारी गलतियां हो रही हैं प्यारे बच्चों। तो आगे जाके क्या होगा, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की मुश्किल कैटेगरी है, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की मुश्किल कैटेगरीज है, उसमें फिर हमारे साथ क्या होना है। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो एक ही कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट को हम डिफरेंट तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आई कैप ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, आई कैप यू भी कर सकता है, आई कैप ऐसे भी कर सकता है। तो मैंने इसके आंसर को इस तरीके से प्रोड्यूस करना होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? देखें, कल की क्लास कॉन्सेप्चुअली सबको समझ आ गई होगी, लेकिन जब हम लिखने बैठ रहे हैं तो हमें मुश्किल लग रहा होगा, हमें पता चल रहा होगा कि हाँ यार, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में इतनी सारी टेक्निकलिटीज आ सकती है, इतनी सारी चीजें आ सकती हैं। अगर मैं इस तरीके से लिखने चाहूं तो ये गलती कर सकता हूं। क्लियर है हम सारे यहाँ पे? कोई सवाल मेरे प्यारे, जो आपके सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं। जी सर। मैनेजमेंट, मैं उस पर आता हूँ। उसने कहा वो भी ऑडिटर से पूछ रहा है कि लिस्ट डाउन, वो आपसे कह रहा है कि आपसे कैसे मिस हो गया। अभी उस पर आया बस, सही है। मैं सवाल को चेंज कराऊंगा अभी, अभी आप ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, कोई और सवाल दोस्त? आपका कोई सवाल था? जी नहीं, मुझसे वापस पूछो। अब तो 1.25 घंटे के हो गए ना तुम। ऑडिटर, ऑडिटर, अच्छा मेरी बात सुनो। आप ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड की वेबसाइट पे जाइएगा। मैं आपसे हल्फन एक चीज कहता हूं, जब हम ये कोर्स पढ़ लेंगे ना पूरा, तो जेडीडब्ल्यू शुगर मिल सबको पता है ना प्यारे बच्चों? जेडीडब्ल्यू शुगर मिल सबको पता है। जहांगीर तरीन की एक शुगर मिल है, सबको पता है। आप सबको पता है? अच्छा, पता है। चिड़िया खाते हो, वो उसी की खाते हो, सही है ना? उसका ऑडिटर था केपीएमजी, उसका ऑडिटर था केपीएमजी। और जब केपीएमजी ऑडिटर था तो जेडीडब्ल्यू में ठीक ठाक फ्रॉड हुआ था। जो इन्वेस्टिगेशन हुई, नैब इन्वॉल्व हुआ। ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड को कहा कि जी आप केपीएमजी को ऑडिट करें कि क्या उसने ऑडिट सही किया कि नहीं किया। ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड एक लेटर लिखता था केपीएमजी को। ये क्या करा, केपीएमजी कहता था देयर आर, लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। वो लिखता रहेगा, ऑडिट फर्म तो लिखती रहेगी। एंड में कंक्लूड क्या हुआ, कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन ये था KPMG has failed to conduct an audit in accordance with the requirement of international standards on auditing. Again, जब मेरा और आपका ऑडिट हो रहा होगा तो अब IFRS नहीं, अब मेरा और आपके बीच में कौन सी किताब होगी? आयजा ये कहता था कि आपने ये करा, आयजा ये कहता था कि आपने ये करा। पीडब्ल्यूसी सत्यम के केस में क्यों बैन हुआ? क्यों बैन हुआ? द फर्स्ट एंड द प्राइमरी रीजन वाज $1 अरब का है, दिखाओ कंफर्मेशन। कंफर्मेशन तो तुम्हें फॉर्म में जाके कहा गया है कि अगर कंफर्मेशन आपको मिली है तो मुझे दिखाओ टीसीएस की स्लिप। लाइक तो साइन करवाते हैं ना मुझे टीसीएस, मुझे तो मिली नहीं थी। मिली किसको थी? मैनेजमेंट को भी नहीं, मैनेजमेंट ने खुद बनाई थी, तो बना के पकड़ा दी। तो उसने कहा कि जी आपने, अब आप जितना कह दो, क्या कह दो, वो कहेगा कि नहीं भाई, आयजा कहता था एविडेंस कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, थर्ड पार्टी से डायरेक्टली रिसीव होना चाहिए। थर्ड पार्टी से डायरेक्टली रिसीव नहीं हुआ प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है कि आपने ऑडिट आयजा के हिसाब से कंडक्ट नहीं किया। अब इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है, अब इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं, अब तो एक चीज जो कि करनी थी वही आपने नहीं। और हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस का मतलब है 80-90% एश्योरेंस। बात समझ आ रही है दोस्त? क्लियर है? कुछ सवाल क्लियर है आपका? जी सर। मैं थोड़ा सा टाइम दोगे, मैं डिस्कस करता हूँ प्लीज, थोड़ा सा टाइम प्लीज। नहीं, पहले तो तुमने आंसर क्यों रीड किया? आंसर तो मैंने रीड करने का नहीं कहा था आपको। नहीं, मैंने कब कहा? मैंने कहा मैंने आंसर बनाया, बट आपको रीड करने का नहीं कहा था मैंने। हाँ जी, यार इसके ऊपर एक आयजा है, आयजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। इस तरह IS10 में आपने पढ़ा था एडजस्टिंग इवेंट। और तो अगर ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद आपको कुछ पता चल जाता है तो इस केस में आपको क्या करेंगे, तो हम थोड़े से बड़े हो जाएं, आयजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट वो इंस्टाग्राम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जी सर। हाँ जी,
देखिए वर्ड जो यूज हो रहा है वो एरर का हो रहा है, जो वर्ड यूज हो रहा है किसका हो रहा है, मैं आपसे वही कह रहा था, अगर इस सवाल में एक वर्ड चेंज हो जाए, एरर की जगह क्या आ जाए, फ्रॉड, तो फिर आइजा 200 अप्लाई नहीं होगा, आगे जाकर हम एक आइजा पढ़ेंगे, आइजा 240 फ्रॉड, और जब फ्रॉड पढ़ेंगे तो फिर उसका आंसर आइजा 240, सुनिएगा मेरी बात को, एक वर्ड चेंज हो जाए एरर से फ्रॉड में आ रहे तो फिर फ्रॉड का स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाएगा, जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे आइजा 240, और इसी सवाल को वापस से करेंगे और एरर की जगह कौन सा वर्ड लिखेंगे, फ्रॉड का वर्ड लिखेंगे। क्या यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों सबको? कोई और सवाल मेरे बच्चों? अमन है यहां तक? सवाल की रिक्वायरमेंट को चेंज करते हैं, रहीम साहब